गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शीड। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ शीड कैसे होती है बेटा? शीड की फॉर्मेशन कहाँ से होगी? जो हमारा फर्टिलाइज्ड और मैच्योर जो ओव्यूल होगा, ठीक है, ओव्यूल से क्या डेवलप होगा? हमारा शीड डेवलप होगा। मैच्योर ओव्यूल जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शीड क्या क्या कंसिस्ट करेगा बेटा? शीड के पास कौन कौन से पार्ट होंगे? शीड के पास होगी कोक्लिडन्स, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और शीड कोट होगा। 3 चीज़ें होती हैं शीड के पास में। ठीक है, इसीलिए बेटा शीड को मोनोकोक्लिडन, डाइकोक्लिडन भी कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस देखी जाती हैं और शीड कोट, शीड के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? शीड कोट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 2 चीज़ें हैं हमारे शीड के पास। शीड कोट में 2 कोट्स हैं, एक है आउटर कोट और दूसरा है हमारा इनर कोट। तो जो आउटर कोट होता है बेटा, बाहर वाला जो कोट होगा उसे हम टेस्टा कहते हैं और जो इनर कोट होगा बेटा उसे हम क्या कहते हैं? टैगमन कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जो थर्ड इंटेग्यूमेंट्स जिसे हम एरिल कहते हैं, ठीक है, वो कुछ केसेस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि लीची है। ठीक है, लीची के अंदर एक जो वाइट कलर की लेयर फ्रूट के ऊपर शीड के ऊपर जो अलग से मिलती है वो क्या है? हमारी एरिल है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल है एस्फोडेलस। ठीक है, ये क्या करती है? एक एडिशनल कवरिंग प्रोवाइड करती है किसको? शीड को। ठीक है, अब बेटा इन सर्टेन शीड जैसे कि कैस्टर के शीड है, उनके अंदर स्पंजी आउट ग्रोथ होती है। कहाँ पर? माइक्रोपाइलर रीजन पे, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्रेन्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? हम क्रेन्यूल कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्रेन्यूल की? कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग शीड जर्मिनेशन। ठीक है, क्रेन्यूल क्या करेगा बेटा? क्रेन्यूल क्या करता है? शीड जर्मिनेशन के टाइम पे वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब बेटा ओव्यूल में क्या क्या पार्ट थे? फनिकल था, हीलम था, इंटेग्यूमेंट्स थी। तो इंटेग्यूमेंट्स ने तो क्या किया? कोट बना लिए, शीड के आउटर कोट, इनर कोट, और थर्ड इंटेग्यूमेंट ने क्या बना लिया? एरिल। ठीक है, अब बेटा शीड जैसे कि कैस्टर का शीड है, उसके अंदर जो आउट ग्रोथ हो रही है कहाँ पर? माइक्रोपाइल रीजन पे। ओव्यूल का ही पार्ट है ना माइक्रोपाइल भी, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रेन्यूल। और जो क्या करती है? शीड जर्मिनेशन में वाटर को एब्जॉर्ब करती है। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या है ओव्यूल का? फनिकल। ठीक है, तो फनिकल क्या करती है बेटा? स्टाल्क की फॉर्मेशन करती है, शीड स्टाल्क बनाती है। और ओव्यूल में भी वो क्या कर रही थी? फनिकल। ओव्यूल स्टाल्क बना रही थी, तो बेटा स्टाल्क अल्टीमेटली क्या कर देता है? वहाँ पर एक छोटा सा स्कार छोड़ देता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीलम। ठीक है, हीलम क्या है? स्कार। किस पे? शीड पे। तो अब बेटा जो छोटे शीड है, छोटे शीड किस में पाए जाते हैं? ऑर्चिड प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम और क्या कह सकते हैं? डस्ट शीड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इनका जो फ्रेश वेट होता है ना, जो छोटे शीड होते हैं उनका 20.33 माइक्रोग्राम होता है, जबकि जो लार्जेस्ट शीड होंगे, लार्जेस्ट शीड दोज ऑफ डबल कोकोनट, जिसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम जोडोइसा मालदीविका। ठीक है, ये बायलोब्ड होते हैं, 2 लोब होती है इनके अंदर, और हर एक शीड का वेट कितना होता है बेटा? 6 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये अपने बोर्ड के एग्ज़ाम से तो इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो नीट वगैरह के हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया स्मॉलेस्ट शीड कौन सा होता है? ऑर्चिड का। ठीक है, लार्जेस्ट शीड पूछ लिया आपसे, या फिर ये पूछ लिया कि डस्ट शीड किसे कहते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट शीड का वेट कितना है, लार्जेस्ट शीड का वेट कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं। अब बेटा डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की बेसिस के ऊपर जो शीड है वो हमारे 2 तरह के हैं।
ठीक है। थर्ड टाइप भी होती है लेकिन वो रेयरली मिलती है, ठीक है। 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक तो नॉन एंडोस्पर्मिक जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस शीड कह सकते हैं, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस शीड कौन से होते हैं, जो कि क्या करते हैं बेटा, जो फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, क्योंकि शीड क्या है, फूड रिजर्व करके रखते हैं अपने अंदर। बताया था ना कल एग्जाम्पल में कि मैंगो का शीड है, उसको अगर तोड़ोगे तो उसके अंदर एक और क्या निकलता है, एंडोस्पर्म निकलता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, जो फूड स्टोर है एंडोस्पर्म के अंदर वो कंप्लीटली क्या होगा, यूज्ड हो जाएगा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल के लिए है ग्राम, पी, बीन, ऑर्चिड, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इन शीड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस शीड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे बेटा एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस शीड्स, ठीक है। एल्ब्यूमिनस कौन से शीड होंगे बेटा, ये क्या करते हैं, अपने पार्ट को रिटेन कर लेते हैं एंडोस्पर्म के और कंप्लीटली यूज्ड नहीं होते एज अ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है बेटा वीट, मेज, बरेली, कैस्टर एक्सेट्रा, ठीक है। अब बेटा कुछ शीट जैसे कि ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर और बीट, इनके अंदर जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, वो परसिस्टेंट है, रेजिडुअल पार्ट है, तो उसे उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, पेरिस्पर्म कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपका बोर्ड के लिए। अब बेटा जो माइक्रोपाइल रीजन था, माइक्रोपाइल रीजन पे स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ पर, शीड कोट के अंदर। ये क्या करते हैं बेटा, ये जो छोटे पोर हैं ये वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री में हेल्प करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग शीड जर्मिनेशन, ठीक है, तो जर्मिनेशन में हेल्प करेगा माइक्रोपाइल रीजन। अब बेटा इंपॉर्टेंस क्या है शीड की, ये तो टाइप थी शीड्स की, अब इंपॉर्टेंस क्या है शीड की, तो इंपॉर्टेंस क्या है बेटा कि ये क्या करते हैं, एक तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि शीड्स के पास सफिशिएंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा कि जो ये जो शीड है, शीड प्रोडक्ट है किस चीज़ का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद शीड डेवलप हुआ है, ठीक है। तो शीड के अंदर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन आती है, जबकि ए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन नहीं होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से यहाँ पर वेरिएशन आ रही है, और ये जो वेरिएशन है बेटा ये क्या कर रही है, उन शीड को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो जर्मिनेशन, जब भी शीड जर्मिनेट होगा या बोएंगे हम उसको, शोविंग होगी शीड्स की बाय ह्यूमन, तो उसे वो क्या देगा हमें, एग्रीकल्चर, ठीक है। और किस में हेल्प करेगा बेटा, सिविलाइजेशन को डेवलप करने में, साइंस को डेवलप करने में और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ शीड डिस्पर्सल, जैसे ही शीड बिखरेंगे, क्या होता है, हर एक चीज़ के, जैसे तुलसी है या फिर किसी भी प्लांट के शीड जब गिर जाते हैं, झड़के डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो बेटा वो अलग अलग एरिया तक चले जाते हैं थ्रू वाटर या एयर, फिर क्या होगा, वो वहाँ पर जा कर के जर्मिनेट होंगे, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्पीशीज़ को फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये बेटा इम्पोर्टेंस है शीड्स की, कि शीड की क्या इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं शीड वायबिलिटी क्या होती है। तो शीड वायबिलिटी क्या है बेटा, शीड वायबिलिटी वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पे शीड्स क्या होते हैं बेटा, उनकी इतनी एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, शीड वायबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसके अलावा जो पार्ट है बेटा, ये सारा हमारा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शीड वायबिलिटी को डिटरमाइन हम किससे कर सकते हैं, एक तो जेनेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, दूसरा इन्वायरमेंटली डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं बेटा, वो अल्टर कर सकती है वायबिलिटी को, चेंज भी कर सकती हैं। कौन चेंज करेगा, ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जो शीड की वायबिलिटी है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब अगर जेनेटिकली की बात करें तो बेटा शीड वायबिलिटी रेंज अलग अलग है, जैसे कि फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए ऑक्सलिस के शीड वायबल रहते हैं, ठीक है। अगर एक सीज़न की बात करें तो ब्रिच के शीड
वायबल हैं, ठीक है। अगर 2 से 5 साल की बात करें तो बहुत सारे क्रॉप प्लांट के सीड वायबल होते हैं। 100 ईयर के लिए ट्राइफोलियम के सीड वायबल होते हैं, ठीक है। अब सीड वायबिलिटी बेटा जो कि मोर देन 1000 ईयर्स देखी जाती है किसमें, लोटस के अंदर, ठीक है। 2000 ईयर्स ओल्ड शीज किसके, फोनिक्स डैक्टिलीफेरा, ठीक है। ये बेटा कहाँ पर देखे गए, किंग हेरोड्स पैलेस है, एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है, डेड शी के पास में है। और ये जो शीड हैं बेटा ये वायबल पाए गए हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर 10,000 ईयर ओल्ड शीड्स की बात करें, ठीक है, किसके, ल्यूपिन्स एरेक्टस, ये कहाँ पर मिले, एरेक्टिक टुंड्रा रीजन में पाए गए हैं। ये ना ही जर्मिनेट हुए हैं बल्कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं और वो फ्लावर भी देते हैं, ठीक है। अब बेटा जो वायबिलिटी है सीड की उसको 2 तरीके से टेस्ट किया जा सकता है, एक तो रेस्पायरेशन से, दूसरा जर्मिनेशन से। रेस्पायरेशन में तो बेटा कलर चेंज हो जाएगा और जर्मिनेशन में उससे प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। तो रेस्पायरेशन में क्या है बेटा, रेस्पायरिंग जो सीड होगा वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। कैसा होगा, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक ट्राइफिनाइल फोराजन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कि केमिकल के नेम है बेटा ये, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब बेटा सीड डोरमेंसी बोर्ड के एग्जाम में आता है 1 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में। सीड डोरमेंसी क्या होती है बेटा, जब एम्ब्रियो कौन सी स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में एंटर कर जाता है, मतलब वो जर्मिनेट नहीं होगा, उस टाइम पीरियड को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आपका जो सीड वाला जो पोर्शन था, फॉर्मेशन ऑफ सीड, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है वो है फ्रूट।